audio jungle. SPN न्यूज, जुनून सच का। कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का एक और बयान सामने आया है जो मुस्लिम समुदाय को आक्रोशित कर सकता है। वसीम रिजवी ने एक वीडियो संदेश जारी कर मांग की है कि कोरोना महामारी खत्म होते ही देश में CAA और NRC लागू किए जाए, क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया। यह हिंदुस्तान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वसीम रिजवी ने अपने वीडियो संदेश में यह भी मांग की है कि देश भर से छोटे मदरसे बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनको मदरसों में पढ़ना हो वे कक्षा 10 के बाद दाखिला लें। साथ ही उन्होंने कहा कि कुरान की 26 आयतों जो कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही हैं, आतंकी तालीम दे रही हैं और जिनकी आज कोई जरूरत नहीं है, उनका प्रचार प्रसार मस्जिदों से बैन किया जाना चाहिए। मदरसों में तालीम लेनी हो वो हाई स्कूल करने के बाद मदरसों के अंदर दाखिला ले। कुरान मजीद की वो आयतें जो कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही हैं, जो आतंकी तालीम दे रही हैं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, उनका प्रचार प्रसार मस्जिदों से और मदरसों से बैन किया जाना चाहिए। हमारे देश के लिए यह बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा। बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ किए हुए हैं और बड़ी तादाद में रह रहे हैं। ये मुसलमान किसी के वोट बैंक नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, वो हिंदुत्व के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है। वो उसी को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही होती है। ये अच्छे संकेत नहीं है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के संकेत हैं। हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए सारे धर्मों को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से विभाजन हो रहा है, जिस तरह से सियासी पार्टियां गेम खेल रही हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हिंदुस्तान में गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रही है। वसीम रिजवी ने कहा कि बंगाल का चुनाव इसका उदाहरण है कि वक्त आ गया है कि देश में CAA और NRC लागू किए जाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ किए हुए हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां घुसपैठिए हैं वो एक मकसद के तहत आए हैं। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। हिंदुस्तान को मजबूत और देश का विकास करने के लिए सभी धर्मों को एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से विभाजन हो रहा है, सियासी पार्टियां तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, यह देश में गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश। नेशनल डेस्क, SPN न्यूज।